तुम अगर किसी गुफा में नहीं रह रहे हो जहां अंकल अंबानी द्वारा दिया हुआ फ्री इंटरनेट नहीं है, तो तुम्हें पता ही होगा कि स्त्री 2 एक सुपरहिट फिल्म बन गई है। महापूजा के आखिरी दिन तक उसे रोकना ही होगा, वरना महाविनाश होगा। जहां ये फिल्म डायरेक्टली यार प्रभास के फिल्म कल्कि को टक्कर दे चुकी है, जहां इस फिल्म ने अब तक 600 करोड़ के ऊपर पैसे कमा लिए। अब तुम्हारे लिए फिल्म्स का कलेक्शन मैटर नहीं करता, क्योंकि तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो भी स्त्री 2 लेजेंड सबको पसंद आ रही है। जहां फिल्म की कास्ट राजकुमार राव, अभिषेक बैनर्जी, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्तिमान खुराना की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है, और इंस्टा रील्स पे श्रद्धा कपूर की तारीफ कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल पे चल रही है। अब मतलब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे ना तो तुम्हें दिन की 4 ही श्रद्धा की तुम्हारे सामने आई जाएंगी अगले 5 मिनट में। लेकिन तुम्हें पता है कि एक वक्त ऐसा आया था जब इंडस्ट्री ने श्रद्धा कपूर को बैन कर दिया था। जी हाँ, श्रद्धा कपूर बैन हो गई थी, लेकिन क्यों? चलिए इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को ना जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। हम तुम्हारे लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे पूरी श्रद्धा से। अब ये तो सबको पता है कि श्रद्धा कपूर एक नेपोटिज्म प्रोडक्ट है, लेकिन श्रद्धा कपूर जब बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली थी तो शक्ति कपूर का करियर कुछ खास चल नहीं रहा था, क्योंकि काफी प्रोडक्शन हाउसेस ने उन्हें बैन कर दिया था उनकी कास्टिंग काउच एलिगेशन वाली वीडियो की वजह से, जहां उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन में काफी लोगों को एक्सपोज कर दिया था, जिसके बारे में हमने डार्क रियलिटी ऑफ कास्टिंग काउच में बात की है, तो इसके बाद तुम वो जाके पक्का देखना। अब श्रद्धा कपूर स्कूल टाइम से डांसिंग में काफी इंटरेस्टेड थी, जो उनकी डांस मूव्स में हमें साफ दिखाई भी देता है। I mean यार, उन्होंने 2 मूवीज की है डांस पे, ABCD 2 एंड स्ट्रीट डांसर 3D। वाह, 3D। अब सब श्रद्धा को उनके आशिकी 2 के रोल की वजह से ज्यादा जानते हैं, और कहीं ना कहीं काफी लोगों को यह तक लगता है कि आशिकी 2 उनकी लाइफ की डेब्यू मूवी थी, लेकिन उनका फर्स्ट रोल था इन थ्रिलर फिल्म स्टारिंग अमिताभ बच्चन, आर माधवन एंड हॉलीवुड के बेन किंग्सली, 3 पत्ती। और ये मूवी एक फ्लॉप थी, जिसकी वजह से श्रद्धा को लोगों ने कभी नोटिस नहीं करा, और कई लोगों को तो ये मूवी कब आई कब चली गई पता भी नहीं चला। बस लोगों को याद था तो इस मूवी का ये आइटम नंबर जो 9XM पे बहुत बचता था। अब श्रद्धा कपूर को फिर अगला प्रोजेक्ट मिला यश राज की टैलेंट एजेंसी के थ्रू, और यश राज फिल्म इंडस्ट्री में यार बहुत बड़ा नाम है। इनफैक्ट काफी लोग मरते हैं यश राज की मूवीज में काम करने के लिए। Films that come out of India are completely unique to our culture. They don't try to be like anybody else. Even though कुछ वक्त से यश राज की काफी फिल्म्स हिट और मिस चल रही हैं, और वो इम्पैक्ट क्रिएट करने में काफी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब श्रद्धा कपूर को यश राज की तरफ से 3 फिल्मों का ऑफर आया था, जिसे श्रद्धा ने इमीडिएटली साइन भी कर लिया था, और उनके करियर की सेकेंड फिल्म बनी लव का दी एंड। और हाँ, ये मूवी भी कब आई कब चली गई किसी को पता नहीं चला। फिल्म रिवॉल्व करती है श्रद्धा की रिवेंज जर्नी पे, जहां वो अपने वॉनाबी अमीर बॉयफ्रेंड जो लड़कियों के साथ वीडियोस अपलोड करता है इंटरनेट पे पॉइंट्स अर्न करने के लिए, समवॉट लाइक ओनली फैंस, और अपने बॉयफ्रेंड को सबके सामने सबक सिखाने के लिए वो अपने दोस्तों का साथ लेती है बदला लेने के लिए। ये मूवी जितनी स्टूपिड साउंड कर रही है उतनी ही बड़ी फ्लॉप भी थी, और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, और शायद अच्छा है पता नहीं है। बच गए हो तुम लोग। अब श्रद्धा के करियर में 2 फिल्में आ चुकी थी, और दोनों की दोनों फ्लॉप थी। तो 2011 में आई श्रद्धा कपूर की फिल्म लव का दी एंड को किसी ने भी नोटिस नहीं किया, लेकिन अगले साल 2012 में आई जोया को कुछ न होने दूंगा, जिसने अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा को स्टार बना दिया था। छोड़ मेरा हरामजादे। रामजादे नहीं, इशकजादे। तो अब श्रद्धा ने नोटिस किया कि परिणीति चोपड़ा यश राज बैनर के अंडर साइन होके ऑडियंस की फेवरेट बन रही है, और तब श्रद्धा के हाथ में YRF का कॉन्ट्रैक्ट था जिसे उन्हें साइन करना था, कि तभी भट्ट साहब वहां आ गए, और आके उन्होंने श्रद्धा को विशेष फिल्म्स बैक्ड बाय टी सीरीज एक मूवी बना रहे थे आशिकी 2 वो ऑफर कर दी, जो एक लेगेसी कैरी कर रही थी आशिकी 1 का। तो बस अब श्रद्धा को एक तरफ यश राज की फिल्म औरंगजेब ऑफर हुई अपोजिट अर्जुन कपूर, और दूसरी तरफ
आशिकी 2 और उन्होंने वो किया जो एक काफी बोल्ड मूव माना जाएगा और उन्होंने अपना YRF के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और आशिकी 2 करने वो चली गई। आशिकी 2 एक सुपर हिट मूवी थी जिसने श्रद्धा को मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम बना के दे दिया। इनफैक्ट ये मूवी इतनी हिट थी कि लोगों ने श्रद्धा की पिछली 2 फ्लॉप्स के बारे में बात ही नहीं करी, सब भूल गए भाई। अब ये न्यूज ऑफिशियल नहीं है कि श्रद्धा को ऑफिशियली बैन कर दिया गया था या नहीं, लेकिन श्रद्धा का ये जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना था आदित्य चोपड़ा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो काफी नाराज भी हो गए। कहा तो ये जाता है कि श्रद्धा को फिर भी थग्स ऑफ हिंदुस्तान में कैटरीना का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन श्रद्धा को दिखा कि ये कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मूवी में और उन्होंने ये रोल भी रिजेक्ट कर दिया। इमेजिन गाइस, श्रद्धा कपूर अपोजिट आमिर खान, मतलब क्राइम मास्टर गोगो की बेटी। यू जब करण जौहर ने कॉफी विद करण में श्रद्धा से उनके और आदित्य चोपड़ा के रिश्ते के बारे में पूछा तो श्रद्धा ने कहा कि वो Do you have an amicable and cordial relationship with Aditya Chopra now? He is always going to be my mentor. Right. Always. It's all okay now. Well, I'm just waiting for the day when he calls me and he tells me, Shraddha, I want you in a film. So, fingers crossed that should happen soon. I'm sure that'll happen. आज तक ये कॉल तो देखो आया नहीं और मीडिया में भी ये रूमर्स है कि श्रद्धा कपूर को अनऑफिशियली यश राज ने बैन कर रखा है। लास्ट वानी कपूर के बाद कहा तो ये जाता है कि यश राज का कॉन्ट्रैक्ट जिस एक्ट्रेस ने किया उनका करियर कुछ खास चला नहीं। अनुष्का कपूर, क्या बोला तूने? भूमि पेडनेकर और अब शर्वरी का क्या होगा वो देखना पड़ेगा। कहा यह भी जाता है कि धर्मा ने भी श्रद्धा के साथ काम करने से मना कर दिया था। जहां धर्मा की बैग्ड प्रोजेक्ट्स गोरी तेरे प्यार में, उंगली और ओके जानू फ्लॉप थी और वेल अगर मूवी हिट नहीं जा रही है तो प्रोडक्शन हाउस यार अपना हाथ पीछे खींच ही लेता है। इनफैक्ट ऐसे कुछ रूमर्स फैले हुए हैं कि श्रद्धा को काफी मेजर प्रोडक्शन हाउसेस ने बैन कर रखा है और उन्हें ज्यादा फिल्म्स ऑफर भी नहीं होती। श्रद्धा कपूर के करियर को उठा के देखे तो यार श्रद्धा के ज्यादा मेमोरेबल कैरेक्टर्स हमें नजर नहीं आते क्योंकि उनके रोल्स ऐसे होते हैं जो उनके कंफर्ट जोन में ही लिमिटेड रहते हैं। मतलब इधर एक स्वीट इनोसेंट बबली गर्ल या फिर लाइक लेजिट सीधा चुड़ैल। श्रद्धा अपने रोल्स में रिस्क भी लेती हुई कभी दिखी नहीं हमें और श्रद्धा डिस्पाइट बीइंग अ नेपो प्रोडक्ट उनके PR पेजेस उन्हें ऐसे पोर्ट्रे नहीं करते कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, इवन दो उनका बचपन बड़े बड़े सेलेब्स के बीच में गुजरा है। टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन तो उनके बचपन के दोस्त रह चुके हैं। एंड वेल, अगर तुम्हारे पास कॉन्टेक्ट्स एंड फैमिली बैकग्राउंड है तो मूवीज मिलना तुम्हारे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। करंटली श्रद्धा कपूर के लिए सब सही जा रहा है। इनफैक्ट करण जौहर जिन्होंने श्रद्धा को रोल ऑफर नहीं किया था काफी वक्त से, उन्होंने लेजिट एक फुल फ्लेज्ड पोस्ट डाला था श्रद्धा की फिल्म स्त्री 2 की सक्सेस के बाद। इवन दो उनका रोल मूवी में इतना ज्यादा है नहीं, बट PR पेजेस इस मूवी के स्टार राजकुमार राव और अभिषेक बैनर्जी के ऊपर से लाइमलाइट हटा के इस फिल्म को श्रद्धा के नाम पे प्रमोट कर रहे हैं, विच इज वर्किंग इन द फेवर ऑफ द फिल्म। बट क्या ये फेयर है? Which is one of the biggest problem with nepotism. मैं इस पे कुछ बोलूंगा तो बात खुलेगी तो दूर तक जाएगी। तो मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, बट बियॉन्ड अ पॉइंट वो एक PR गेम है ऑफ फन of upping, you know, or downing something, I don't know. जिस पे एक अलग वीडियो भी बन सकती है और अगर तुम्हें ये चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। रही बात देखो श्रद्धा के ऊपर बैन की, तो जिस हिसाब से ये मूवी की कलेक्शन हो रही है ना, स्त्री 2 मतलब, आई एम प्रीटी श्योर उन्हें बहुत जल्दी मेजर प्रोडक्शन हाउसेस अप्रोच करेंगे क्योंकि श्रद्धा की लास्ट कुछ फिल्में हिट रही है, जैसे कि तू झूठी मैं मक्कार। प्लस इंस्टाग्राम पे शी इज द मोस्ट फॉलोड इंडियन सेलिब्रिटी और लोगों को श्रद्धा का इंस्टाग्राम पे नेचुरल रहना बहुत पसंद आ रहा है। लोग उनसे रिलेट भी कर पा रहे हैं, लेकिन लेट्स होप कि श्रद्धा रिलेटेबल बनने के चक्कर में फेकनेस ना दिखाने लग जाए, जो करंटली उनकी PR पेजेस शायद कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? और बहुत जल्दी ये अनऑफिशियल बैन भी उनके ऊपर से हट जाएगा। वी होप इस वीडियो के बाद ये हट जाए। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और जो नीचे सब्सक्राइब बटन है ना, वो दबा देना। तुम लोग हमें हमारे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो। ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स। हम मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। स्त्री 2 बिलोंग्स टू अमर कौशिक गाइज। मतलब चाहे कितना भी लड़ लो, क्रेडिट पे लड़ना, ये सब चीजें क्या फायदा उसका, बिकॉज द डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। स्त्री 2 इज अ टीम फिल्म, इट्स एन एनसेम्बल फिल्म, इट्स अ सबकी प्यार और मेहनत से बनाई गई है। तो मतलब यू नो जस्ट शो अस सम लव यार, दैट्स इट। नो हेटर्स, नो स्पेस फॉर हेटर्स है।